जी इंडिया जो है वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है चाइना को compete करने की, लेकिन ऑब्वियसली हम जानते हैं कि चाइना वे अहेड है बहुत ज़्यादा। कि थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमीज़ में इंडिया को अगर आप अपने कंपैरिजन में देखते हैं, लाइक इफ़ यू आर थिंकिंग दैट इंडियाज़ इकोनॉमीज़ कंपैरिजन इज़ एग्जैक्टली लाइक पाकिस्तान, तो वी आर ऑन मिस्टेक। इंडिया एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। देखें, सबसे पहले तो ये है कि मुझे जो लगता है कि मेरे ख्याल से जो है वो एज अ मास्टरमाइंड प्लानिंग है उनकी, क्योंकि इस हवाले से कि वो जो है वो चाह रहा है कि मैं जो है वो 12,000 से नीचे जो सेलफोन हैं उनको ख़त्म कर दूं और जो है वो नए अपने ही मेरे इंडिया का तो यही पुराना वारदात इनका अक्सर यही इनका मकसद होता है कि चाइना कमज़ोर हो जाए, क्योंकि चाइना हमारा पड़ोसी और एक दोस्त मुल्क है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ हामिद अली एंड यू आर ऑन माय चैनल डबल सो एक्जी व्यूअर्स। तो आज का हमारा वीडियो कंटेंट ये है कि इंडिया जो है चाइना के सारे स्मार्टफोन्स जो हैं वो लेस दैन 12,000 उन्हें बैन करने जा रहा है, और देखना ये है कि इसके अल्टरनेट वो अपनी कंट्री में अपनी लोकल मार्केट में जो है अपने स्मार्टफोन्स जो है वो प्रोड्यूस करके जो है वो सेल करेगा और एक्सपोर्ट करेगा, या ये चाइना के खिलाफ कोई साजिश है। तो चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ और उनसे रिएक्शन लेते हैं। इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ, उनका रिएक्शन लेते हैं, उनका रिव्यू लेते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ एक भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मियाँ अदनान। क्या करते हैं आप? अभी तो कुछ नहीं कर रहा, बस अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा अदनान, आज का हमारा वीडियो कंटेंट ये है कि इंडिया जो है चाइना के जितने भी स्मार्टफोन्स हैं लेस देन 12,000 उनको अपने कंट्री में बैन करने जा रहा है। आप क्या समझते हैं, ये उसका अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मास्टरमाइंड बिजनेस प्लान है या चाइना के खिलाफ साजिश है? जाहिर सी बात है वो 12,000 से नीचे वाले फ़ोन बैन करेगा, अपने स्मार्टफोन लॉन्च करेगा और कंट्री में बेचेगा, एक्सपोर्ट करेगा। क्या समझते हैं आप? बिल्कुल जी, इंडिया जो है वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है चाइना को compete करने की, लेकिन ऑब्वियसली हम जानते हैं कि चाइना वे अहेड है बहुत ज़्यादा दूर है और इस खित्ते में लेकिन अगर देखा जाए तो उसकी पॉलिसी ये ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन वो इससे जैसे आपने कहा कि उसका एक तो ये है कि जब आप इंपोर्ट करते हो तो आपके जो करेंसी है उसकी थोड़ी सी वैल्यू कम होती है। तो वो ख़ुद हमने देखा है कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वहाँ पर प्लांट्स लगा रहे हैं और डिफरेंट, जैसे हम गूगल लग गया है, सेमीकंडक्टर चिप लग गई है, एप्पल आ गया है। एग्जैक्टली हम ये जानते हैं कि इंडिया जो है बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो वो इस चीज़ को यूज़ करें। एंड एक चीज़ इसमें यह है कि अभी हम जानते हैं कि वहाँ की आबादी भी ज़्यादातर गुर्बत की लकीर से नीचे है, और ये एक तरह से लोगों के लिए, इंडिया के जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से सफ़र करेंगे। लॉन्ग टर्म में भी ये मुल्क के लिए तो फ़ायदा होगा, बट जो वहाँ के गरीब लोग हैं उनको इनिशियली प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो अंडर 15 या अंडर 20,000 के जो मोबाइल्स हैं वो यूज़ क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आप देखें ना, इसके जो है वो इसका अल्टरनेट जो निकालेंगे मे भी इसी अरेंज में निकालें, वो हो सकता है इससे लेस देन भी निकाल सकते हैं वो, क्योंकि उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग होगी और वो जिस कीमत पे चाहें, जिस प्राइस पे चाहें वो फ़ोन निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं, बट आपको भी पता है कि चाइना जिस तरह से सस्ती चीज़ें बना सकता है वो दुनिया में और कोई कंट्री नहीं बना सकता। लेकिन यार वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मे भी उनकी मेहनत रंग लेके आए। ऑब्वियसली दे विल बी हैविंग अ अल्टरनेटिव प्लान। सो देखते हैं। अभी तक तो सिर्फ यही एक न्यूज़ मैंने भी सुनी है, यही कि वो जो मोबाइल्स हैं वो उनको क्या कर रहे हैं, उन पर पाबंदी लगा रहे हैं, बट इनका ऑब्वियसली फ़ायदा होगा। जैसे अभी रिसेंटली चाइना एंड इंडिया के जब क्लैश हुए और बॉर्डर की थोड़ी सूरत हाल ख़राब थी, तो चाइना ने उनकी टिकटॉक और बहुत सारी ऐप्स बंद कर दी और उन्होंने अपनी टकाटक ऐप वो की, तो ऑब्वियसली अब जो रेवेन्यू उधर जा रहा था वो उनके अपने मुल्क में आ रहा है, तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में फ़ायदा तो है। अच्छा, इंडिया के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? इंडिया के लिए मैसेज, इंडिया के लोग बहुत प्यारे हैं। माई सेल्फ लाइक मैं खुद एक रिएक्शन चैनल रन करता हूँ और बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है मुझे इंडिया से। नंबर 1 तो मैं आपको ये बताऊं कि थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमीज़ में इंडिया को अगर आप अपने कंपैरिजन में देखते हैं, लाइक इफ़ यू आर थिंकिंग दैट इंडियाज़ इकोनॉमीज़ कंपैरिजन इज़ एग्जैक्टली लाइक पाकिस्तान, तो वी आर ऑन मिस्टेक। इंडिया एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। सर, इंडिया इज ऑन 5th नंबर। नहीं जी, 5th नंबर। आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर इन थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमीज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड। एज फॉर एज इंडिया इज कंसर्न, इंडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। उसको आप लाइट नहीं ले सकते। हाँ जी, अभी compete करना, लाइट लेना हमारे लिए कोई, हम अपना दुश्मन समझ के जो भी बात करें, लेकिन जो फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अच्छा, चाइना जिस स्टेज पे है ना, इस वक्त किसी मुल्क में ये सकत नहीं है कि उसकी इकोनॉमी को नीचे लेके आ सके। एक बात ये क्लियर कर लें, तो
उसका स्मार्ट मूव ज़रूर है, वो अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करेगा इस हवाले से। जब आपकी होम मेड इंडस्ट्री तरक्की करती है ना, छोटे यूनिट, फिर आपकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होती है लोकल लेवल पे। ये उसका बड़ा सीधा सीधा एक स्मार्ट मूव है टूवर्ड्स मेकिंग हिज लोकल इकॉनमी स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। सीधी सी बात है, वो चाइना को कमज़ोर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चाइना को वो कुछ नहीं कर सकता, अपने आप को मज़ीद स्टेबल कर लेगा। आपको मज़ीद स्टेबल कर रहा है। तो आप किस तरह से देखते हैं, चाइना को इस चीज़ का कोई फ़र्क पड़ेगा? चाइना को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाइना के पास मार्केट इधर कम हो रही है, वो श्रीलंका में पहुंच गया है, वो अफ्रीका के बहुत सारी कंट्रीज़ उसने कैप्चर कर ली हुई हैं, उसने आपको पकड़ लिया हुआ है सी पैक के ज़रिए से। हमें तो बड़ी देर से पकड़ा हुआ है। नहीं, हमारे तो फ्रेंडली रिलेशनशिप है ना चाइना के साथ। ये देखें, वो सुकून दिल के वास्ते वादा तो कीजिए, मुमकिन हम जानते हैं आपसे आया नहीं जाएगा, वो सूरत हाल है। फ्रेंडली कोई किसी का नहीं होता, याद रखें। अच्छा, जो नेशंस होती हैं वो विन विन पे चलती हैं, अपनी कमाई एक तनाज़र होता है, नज़रिया होता है। ये पाक चाइना दोस्ती हिमालय से ऊंची, समंदर से गहरी लफ्ज़ हैं। आपकी लोकल इंडस्ट्री को वो खा गया हुआ है, ठीक है ना जी। आपके साथ भी सलूक वो वही कर रहा है जो श्रीलंका के साथ कर रहा है जी, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ कर रहा है। खाम ख्याली में हम भी रहते हैं, आप भी ने रात गुजर जाएगी। मुल्क तो जहाँ पे चला गया है 242-46 का डॉलर को मजाक है जी। आप क्या समझते हैं IMF का 1.5 अरब आपको बड़ा ऊपर ले जाएगा? नहीं। हाँ, ये चीज़ें फैक्ट्स एंड फिगर से बात करें तो वी आर लूज़र एट द मोमेंट इन होल वर्ल्ड। वी आर वन ऑफ द लूजेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। ये इसमें किसी का कसूर नहीं, हमारी अपनी पॉलिसीज़ का गलत है, हमारे अपने फॉल्ट्स हैं, हमारे अपने फॉल्ट्स हैं। बड़ी सीधी बात। सर, इंडिया के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? एनी मैसेज फॉर इंडिया? देखो, मैं इंडिया के लिए जो लोग मुंह भर के एक दूसरे की मुखालफतें करते हैं, मैं उस चीज़ का तो इंडिया का तो यही पुराना वारदात, इनका अक्सर यही इनका मकसद होता है कि चाइना कमज़ोर हो जाए, क्योंकि चाइना हमारा पड़ोसी और एक दोस्त मुल्क है। उनका एक इकनॉमिक ख़राब करने के चक्कर में है, क्योंकि उसका ख़ुद इतना बड़ा आबादी है कि मैं अपना मोबाइल निकाल दूँ, अपना मोबाइल मार्केट में भेजूँ और बाहर मुल्कों में भेजूँ, तो इंडिया का ये मतलब है। तो ज़ाहिर सी बात है कि चाइना को शिकस्त नहीं दे सकते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं इस स्टेप से इंडिया की इकोनॉमी मज़ीद बेहतर होगी? नहीं, चाइना को मार नहीं पड़ सकता है, चाइना बहुत मजबूत मुल्क है। लेकिन वो क्या अपने लिए बेहतर कर रहा है? इंडिया का ये जो स्टेप है, ये इंडिया के लिए बेहतर साबित होगा? उसकी अपने मुल्क के लिए तो बेहतर साबित होगा, लेकिन चाइना का पूरी दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन इंडिया भी बहुत बड़ी मार्केट है, ये इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अपने मुल्क में, क्योंकि पूरी दुनिया में लोग चाइना का चीज़ पसंद करते हैं। अच्छा, लेकिन जब मैं भी ये निकालें तो दुनिया पसंद करेगी जी? जब ये निकालेंगे तो क्या दुनिया पसंद करेगी या नहीं? हाँ, एक बात पे करेगा, अगर चाइना से अच्छा क्वालिटी बनाएगा और अच्छे रेट में, उससे कम रेट में बेचेगा तो फिर शायद। अच्छा, इंडिया के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? इंडिया के लिए क्या मैसेज देंगे? इंडिया हमारा एक दुश्मन मुल्क है। देखें, सबसे पहले तो ये है कि मुझे जो लगता है कि मेरे ख्याल से जो है वो एज अ मास्टरमाइंड प्लानिंग है उनकी, क्योंकि इस हवाले से कि वो जो है वो चाह रहा है कि मैं जो है वो 12,000 से नीचे जो सेलफोन हैं उनको ख़त्म कर दूं, और जो है वो नए अपने ही मेरे मुताबिक, ठीक है, कि वो करेगा ये कि अपने अंदर मुल्क के अंदर जो है वो फंडनेस लगाएगा, ठीक है, फंडनेस लगाएगा, एक रोज़गार आएगा उनके पास। दूसरा जो है वो उनकी जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी, यानी कि अगर वो खुद बनाता है बाहर के मुल्कों में भी वो सेल कर सकते हैं। उनके पास जो है वो डॉलर्स की सूरत में भाई पैसा आएगा, उनकी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी इस हवाले से, ठीक है। सेकंड ये है कि वहाँ के जो लोग हैं, अगर तो उनको 12,000 जो है वो पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें, उनके 12,000 तो 3 रुपये के हिसाब से जो मल्टीप्लाई कर लें, आपके सामने जो है वो खुद 36,000 हो गया, यानी कि उनका एक सेलफोन जो है वो 36,000 का है पाकिस्तानी करेंसी में। तो अगर जो है वो उनके लिए ऑब्वियसली बात है कि उनकी जो कंट्री के लोग हैं उनके लिए 12,000 बहुत मैटर करते होंगे, ठीक है। अगर कंपनी वो खुद लगाते हैं, एक तो रोज़गार आएगा, दूसरा उनकी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। वो ऑलरेडी जो है वो 4th नंबर पे जो है वो बीट कर रहा है इस वक्त, ठीक है, 5th नंबर पे सॉरी, और जो है वो आगे चल के मे भी 1st पे भी आ जाए, लेकिन ये है कि वो अपने लोगों को बेनिफिट्स देने के लिए कर रहा है, और साथ में जो है वो समझ लें कि फैसिलिटीज़ एक है कि उनके लिए जो है वो आसानी हो जाए कि टेक्नोलॉजी को किस तरह से इस्तेमाल करना है। इतनी
इतनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करके इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, किसको टक्कर देना चाह रहा है इंडिया? इंडिया जी देखें जी, इस वक्त जो है वो आपके सामने चाइना है जो दुनिया में नंबर 1 माना जा रहा है। नहीं, चाइना नहीं है नंबर 1, यूएसए। यूएसए भी है, चाइना भी है, क्योंकि एक वक्त था यूएसए को लोग समझते थे, लेकिन मेरी नज़र में ये है कि चाइना जो है वो बीट कर रहा है इस वक्त नंबर 1 पे, मेरी नज़र में। ठीक है, मैं यार चाइना में बहुत इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा है मेरे भाई। चाइना जो है वो, चाइना के बारे में ना जिस बंदे ने नक्शा खींचा था ना दुनिया का, वहाँ पर उस बंदे ने ना चाइना का नक्शा नहीं था खींचा। ठीक है, आपको बड़ी पता की बात बता रहा हूँ, उसने ना नक्शा नहीं था खींचा, किसी ने कह दिया कि यार आपने जो है वो चाइना को नक्शे में नहीं लेकर आए, मैप में। ठीक है, वो कहने लगा कि यार वो भंगी हैं। ठीक है, वो भंग पी कर और सोए रहते हैं हर टाइम, मतलब नशेड़ी हैं। हाँ, नशेड़ी हैं, वो नशा करते हैं। हाँ जी, उनकी फिल्में भी देखें, वहाँ पर उन्होंने एक साथ बोतल लगाई होती है भाई, वो नशे के लिए। ठीक है, ये है कि वो जो है ना, उनको इसलिए उसने कहा कि यार मैंने उसको इसलिए जो है वो मैप में नहीं लेकर आया। अगर वो भंगी हैं, भंग में है, अगर वो जाग गए ना, वो पूरी दुनिया में वक्त डाल देंगे। ठीक तो है, वो जागे हुए हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को जो है वो अचीवमेंट किए। सबसे पहले तो उन्होंने मेरी नज़र में जो है वो यूएस के डॉलर्स जो है वो अपनी कंट्री से ख़त्म किए थे। अच्छा मेरी बात सुने, आप क्या समझते हैं ये किस तरह का मास्टरमाइंड प्लान है कि मतलब वो चाइना को काफ़ी टफ टाइम दे रहा है, काफ़ी कंपनियां उससे ले ली हैं, ठीक है, उसके बाद जो है अब उसकी अपने मुल्क में बंद करने जा रहा है, तो ये साइकी जो है कितना अच्छा है कि इकोनॉमी के लिए? मे भी इंडिया के लिए जो है वो अच्छा साबित हो, लेकिन अगर इस वक्त जो है वो चाइना जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, चाइना के साथ जो है वो हर बंदा चाहता है कि यार हम इसके साथ ट्रेड करें। ठीक है, इसके साथ, लेकिन अब तो हर बंदा इंडिया के साथ चाह रहा है कि हम ट्रेड करें। हाँ बिल्कुल, ये भी है। तो लेकिन ये है कि चाइना जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, तो उस वजह से जो है वो ये हम भी चाहेंगे पाकिस्तानी बींगा पाकिस्तान के यार हमारे साथ चाइना जो है वो ट्रेड करे, ऑलरेडी कर भी रहा है। तो लेकिन ये है कि एज अ इंडियन होने के नाते अगर वो वहाँ के लोग जो हैं वो उनको कह रहे हैं कि भाई अब हमें नहीं चाहिए, तो वो मे भी उनको किसी और कंट्री से ऑफ़र आती हो कि यार इससे जो है वो लेस प्राइस में हमसे ले लें। अच्छा, इंडिया के लिए कोई मैसेज? इंडिया के लिए यही मैसेज है कि भाई हंसते रहो, खुश रहो, और भाई स्पोर्ट, भाई मेहनत करते रहते हैं। मैं इनको देखता रहता हूँ, यहाँ आता हूँ शॉपिंग वगैरह करने, तो भाई जो है वो काफ़ी आपको दिखाने के लिए, ठीक है, तो काफ़ी मेहनत करते हैं। इनको सपोर्ट करें, इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इनकी वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू जी, थैंक यू।